अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। बड़ी देर के बाद मैं जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज आई वाज बिज़ी। तो अभी लास्ट मैंने जो आपके सामने शेयर की थी पाथवे, वो था सिंगापुर के बारे में। तो अभी तक मैं तकरीबन ओमान, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, कतार, इसके अलावा आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर चुका हूँ, कुछ लुक्सेमबर्ग के बारे में भी बात कर चुका हूँ। लेकिन लास्ट जो लेटेस्ट वीडियो थी वो सिंगापुर के बारे में थी और उसका पूरा डिटेल पाथवे जो है वो मैंने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के जो मैं यहाँ पे उनका आंसर करना चाह रहा था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि लोग ये पूछते हैं कि जी एमबीबीएस डिग्री रिकॉग्नाइज है कि नहीं है सिंगापुर में। तो ऑब्वियसली मैंने जो पाथवे एक्सप्लेन किया है वो आफ्टर एमबीबीएस ही है। तो इंडिया या पाकिस्तान का जो एमबीबीएस है वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है इन सिंगापुर, लेकिन सिर्फ आप सोलली ऑन द बेसिस ऑफ एमबीबीएस आप वहाँ पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपको ऑब्वियसली साथ मैंने बताया था कि एमआरसीपी एग्ज़ाम प्लस आपका कुछ एक्सपीरियंस जो है वो होना ज़रूरी है। जिसमें आपके डिफरेंट कैडर्स थे और उसमें आपके पास जो है एमआरसीपी 1 और 2 का एग्ज़ाम होना और प्रेफरेबली आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है वो किसी भी फील्ड में वो आपको रिक्वायर्ड था वहाँ पे डिफरेंट कैडर्स के अंदर जॉब हासिल करने में। तो येस, एमबीबीएस इज़ रिकग्नाइज्ड। दूसरा उसमें क्वेश्चन ये था कि सर्वाइवल और वहाँ पे जो आपका एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी सारा लोगों ने किया। तो उसमें भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है कि वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है और मेजर आपका जो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है वो रिहाइश का आता है, रेजिडेंस का आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको शेयर्ड रेजिडेंस जो है वो यूज़ करना पड़ती है, यानी कि एक कॉन्डो या एक अपार्टमेंट होता है जिसमें एक कॉमन स्पेस होती है प्लस रूम्स होते हैं 2 या 3 और वो रूम लोग जो है वो रेंट आउट करते हैं। तो आपके पास बेसिकली एक रूम होता है और बाकी आपके पास जो किचन या आपके पास जो ड्राइंग रूम टाइप जो स्पेस होती है वो शेयर्ड होती है। लेकिन अगर आप जैसे कि स्पेशलिस्ट के कैडर पे अगर हैं तो आप सेपरेट अपना घर भी ले सकते हैं विच इज़ वेरी कॉस्टली। तो ऑब्वियसली आप अपनी जो जिस तरह से आपकी सैलरी होती है या आपके कैडर होते हैं उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे अपनी रेजिडेंस जो है वो कर सकते हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चन उसमें मोस्ट कॉमनली वो ये था कि क्या जो एजेंसीज़ हैं वो आपको चार्ज करती हैं, एजेंसीज़ या जिस एजेंट के थ्रू आप जॉब अप्लाई करते हैं वो आपसे कितना चार्ज करते हैं? तो वो आपसे बिल्कुल चार्ज नहीं करते। जो सिंगापुर के लिए एजेंसीज़ वर्क करती हैं, काम करती हैं, वो हॉस्पिटल को चार्ज करते हैं। वो कैंडिडेट से कोई उन्होंने पैसा नहीं लेना होता, तो आपका जो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस होता है फॉर सिंगापुर वो फ्री होता है। और उसमें आपने बाद में सिंगापुर का जब आपको लाइसेंस मिलने लगता है तो उसकी एक फ़ी देनी होती है, वो आई थिंक 150 टू $200 होती है, यूएस डॉलर्स। तो वो आपको उस टाइम पे करना पड़ती है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की कोई जो है वो कॉस्ट पे नहीं करना पड़ती। इवन आपका जो वीज़ा होता है वो भी हॉस्पिटल स्पॉन्सर्ड होता है। अच्छा, तीसरी जो फोर्थ क्वेश्चन ये था कि वहाँ पे आप फैमिली के साथ आपको मूव करना चाहिए या आपको जो है अकेले जाना चाहिए। तो दिस इज़ अप टू यू ऑब्वियसली। अगर आप फैमिली के साथ मूव करते हैं, एजुकेशन ये चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं। सिंगापुर ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल सिटी है, इंटरनेशनल मार्केट है, तो वहाँ पे लोगों का इन्फ्लो इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि इनिशियली आप वहाँ पे अकेले मूव करें, कुछ पैसे सेव करें और सिचुएशन को समझें, उसके बाद आप अपनी फैमिली को कॉल करें। बाकी जो कंट्रीज़ हैं जिस तरह के आयरलैंड है या ओमान है या मिडल ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको स्टार्ट से ही अपनी फैमिली को जो है वो साथ लेके जाना चाहिए। वहाँ पे चूँकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा नहीं है अपार्ट फ्रॉम आयरलैंड ऑब्वियसली। जो गल्फ़ है वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम है। तो आप अपनी फैमिली को लेके वहाँ पे मूव कर सकते हैं और उसके अलावा आपकी सैलरीज़ जो हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इन गल्फ़ कंट्रीज़। हाँ, थोड़ी कंडीशंस ऑब्वियसली डिफरेंट हैं, फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली डिफरेंट हैं। बच्चों की एजुकेशन और ये सारे थोड़े से इश्यूज़ आते हैं जो लोग फेस करते हैं। इस वजह से शायद यहाँ पे सेविंग करना जो है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है। दूसरा ऑन द अदर हैंड आयरलैंड भी अगर आप जाते हैं तो आपको फैमिली वीज़ा आपको बिल्कुल आपको साथ में अप्लाई करना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में फैमिली वीज़ाज़ के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। जब आपको वर्क परमिट मिलता है तो आप अपना फैमिली वीज़ा जो है वो बिल्कुल जैसे ही आप अपना अप्लाई करें सेम डेट में आप अपने बच्चों और अपनी फैमिली का भी वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपका जो सारा प्रोसेस है, जो स्टैम्प 1 2 3 4 वाला जो एक आपका जर्नी होती है टुवर्ड्स द पासपोर्ट वो आपकी सबकी सेम टाइम पे वो हो, कैलिबर हो। सो दीज वर द कॉमन क्वेश्चंस अबाउट सिंगापुर। आई होप आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई।
क्योंकि मैं कुछ बिज़ी था, और अभी मज़ीद मेरी वीडियोस जो हैं वो मैं डिफरेंट और किसी कंट्रीज़ के बारे में लेके आऊँगा, बट मे बी आफ्टर 2 वीक्स, नॉट सो अर्ली। थैंक यू सो मच।